हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स की। जैसा कि आपको पता है कि चाइना हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करता है और ये स्कॉलरशिप्स जो हैं विद मंथली स्टिपेंड होती हैं। यानी आपको वहाँ पे मंथली आपकी जो सारी लिविंग कॉस्ट है वो भी यूनिवर्सिटी आपको ही जो है वो मंथली देती है। अब ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल चाइना से इन स्कॉलरशिप्स की बेस पे अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं। अब इन स्कॉलरशिप्स के दो तीन मोड होते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल लेवल पे अनाउंसमेंट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो HEC जिसको हम कहते हैं वो इसकी अनाउंसमेंट करता है थ्रू स्टेट लेवल। यानी ऑफिशियली हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट के साथ ये क्रॉसपोंडेंस हो रही होती है और इसमें जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके टेस्ट को कंडक्ट करना, उनकी असेसमेंट्स को करना वो HEC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और HEC वो असेसमेंट्स करके उनमें से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट करती है। वो अंडर ग्रेड के कोर्सेज़ हों, वो पोस्ट ग्रेड के कोर्सेज़ हों, तो उनको वो फिर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ उस स्कॉलरशिप के अंडर एग्रीमेंट होता है वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। एक तो ये तरीकाकार है और इसकी अभी रिसेंटली HEC ने अपनी ऐड भी दी हुई है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड होती, सम टाइम कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं सेलेक्ट होते और फिर यूनिवर्सिटीज़ में वो हाई अचीवर्स को ले लेते हैं। यानी जिनका नंबर ऑफ़ मेरिट जो है वो उसमें पहले पे आ जाएँ, यानी टॉप 10 है, 100 में से टॉप 10 उठा लिए, लेकिन बाकी 90 भी उसमें क्वालिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ सीट्स वो उसमें से रह जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो या तो वेट करते हैं नेक्स्ट ईयर कि अब दोबारा HEC अनाउंस करे तो हम दोबारा अप्लाई करें। लेकिन अब चूँकि प्राइवेटली भी इसको जो है वो लोग यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्रॉसपोंडेंस में होते हैं, जिस तरह से हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्रॉसपोंडेंस में हैं कि हम वहाँ से स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं उन इंडिविजुअल्स। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास को 15-20 एप्लीकेशंस हैं और हम इनको चाइनीज़ की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट है हम वहाँ पे स्कॉलरशिप पे भेज सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें मेजर होती हैं जिनको आपने एक तो ख्याल रखना है। एक तो आपका जो स्टडी गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादा किसको कहते हैं? अंडर ग्रेड के जब भी कोर्सेज़ में आएंगे तो आपका जो गैप है अगर 1 साल का भी है तो प्रॉब्लम है। यानी आपका रीसेंट डिग्री जो है अगर आप 2023 में अप्लाई कर रहे हैं तो 23 में ही आपकी लास्ट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो लोग कहते हैं जी एक्सपीरियंस लेटर लगा देते हैं। देखें, गैप जो है वो कंसीडर्ड गैप ही होता है। आप क्या उसमें ब्रेक आ जाती है स्टडीज़ में, आप किसी वर्क में चले जाते हैं और अंडर ग्रेड पे वर्क में जाना कोई ऐसी अच्छी बात नहीं समझी जाती, क्योंकि पोस्ट ग्रेड के कोर्सेज़ में तो रूटीन में होता है कि आप उसको एक्सपीरियंस के साथ लिंक कर देते हैं कि जी हमारी ये जो फॉर एग्जांपल MBA कोर्सेज़ हैं तो उसके साथ कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं, कुछ रियल टाइम इंडस्ट्रियल जो लिंकेजेस होते हैं उसके थ्रू आप वहाँ पे जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो तो चलें जस्टिफाइड हो जाते हैं सम टाइम। लेकिन अंडर ग्रेड में ये जस्टिफिकेशंस नहीं होती हैं और इसमें अगर आप एक्सपीरियंस लेटर लगाते हैं तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ उसको रिजेक्ट कर देती हैं। इसी तरह से जब पोस्ट ग्रेड की बात आती है तो उसमें भी रिकमेंडेड जो टाइम है वो ये है कि 2 से 3 साल से ज़्यादा गैप ना हो। अगर इससे ज़्यादा गैप है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी टू गेट दिस स्कॉलरशिप। इसके साथ साथ लैंग्वेज की बात करें, अगर किसी को चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो उसको प्रेफर करते हैं, पोजीशन पहली उसी को ही मिलती है, यानी उसी को पहले वो ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसी चाइनीज़ नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहाँ से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन ली है उनसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेके के आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश इतनी है कि आप इसको बात को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप उसकी बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके साथ साथ जिनके पास IELTS होगा, PT होगा, कोई और टेस्ट होगा, तो डेफिनेटली उनका जो है वो एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव होगी उनकी निस्बत जिनके पास ये लैंग्वेज स्किल मौजूद नहीं है। तो इसमें आपके कोर्सेज जो हैं नॉर्मली आप जब FA, FSC, ICS, ICOM, DAE आप करते हैं, आप A लेवल करते हैं, तो आप उसके बाद जो है अपने कोई कोर्स चूज़ करते हैं। IT के सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जाती हैं, इंजीनियरिंग में जाती हैं, बिज़नेस में कुछ कोर्सेज़ में जाती हैं, लेकिन जो हॉट टॉपिक्स हैं उसमें आपकी जो इंजीनियरिंग और IT ही है। इसी तरह से मास्टर्स भी इन्हीं कोर्सेज़ में चलता है, लेकिन बिज़नेस के भी कोर्सेज़ ज़्यादातर होते हैं, मेडिकल के कोर्सेज़ होते हैं। मेडिकल में रूटीन में ये स्कॉलरशिप लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मिल जाती है अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हों। इसी तरह से आपके जो बाकी कोर्सेज़ हैं उनमें भी आपको कंफर्टेबली जो है ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं।
अब इन स्कॉलरशिप्स में अगर आप तो एच के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप एच की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पे सारा प्रोसीजर इसका मेंशन्ड है। मैं वेबसाइट को भी जो है वो लिंक में लगा दूंगा एच की, कि आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहेंगे तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल बायो में मौजूद है, आप वहाँ पे आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल है, आप ईमेल के थ्रू आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। जब भी आप असेसमेंट के लिए कुछ चीज़ भेजें, डॉक्यूमेंट्स भेजें, अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि वन गो में आप अपनी लास्ट ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो आपने की है और साथ में एक CV आपकी, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि आपकी गैप तो नहीं है, ड्यूरेशन में अगर गैप है तो क्या किया है, फर्दर कहाँ कहाँ जॉब की है, रेलिवेंसी है कि नहीं आपकी डिग्री के साथ, तो ये कोशिश किया करें, लाजमी उसके साथ मेंशन कर दिया करें, ताकि हमें आसानी हो उसकी असेसमेंट में। जैसे ही हम उसकी असेसमेंट कर लेते हैं देन हम फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, और जो हमें लगता है कि ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं उनको फिर हम जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट डिटेल CV पे मौजूद होगी तो हम उनको कांटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अपडेटेड नंबर, अपडेटेड ईमेल अपनी CV पे लाजमी मेंशन करें। आप ईमेल के थ्रू हमें कांटेक्ट करें या आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। हम उसकी असेसमेंट पे थोड़ा टाइम लेते हैं, यानी आप हमें भेजते हैं तो सम टाइम होता है कि काफ़ी सारी क्यूरी फ़ौरन आ जाती है कि जी आप रिप्लाई नहीं आया, आपने हमें बताया नहीं हमारा क्या बना है। लेकिन देखें हमें जितनी जो वॉल्यूम है एप्लीकेशन का बढ़ जाता है, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, हमने उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं कि ये जो हैं एलिजिबल हैं, ये फर्स्ट स्टेज पे, ये सेकंड स्टेज पे, ये थर्ड स्टेज पे। तो उस पर कुछ टाइम लगता है हमें भी सेग्रीगेशन करने में और आपकी क्वालिफ़िकेशंस को ऑन बोर्ड करने में। तो इसलिए उस हवाले से थोड़ा ज़्यादा जो है वो सम टाइम मैसेज आते हैं, हम रिप्लाई नहीं कर पाते, उसके लिए माजरत। लेकिन उसका मकसद यही होता है कि हमें जैसे ही इसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे हम आपको ख़ुद कांटेक्ट कर लेंगे, हम आपको ख़ुद कांटेक्ट करेंगे थ्रू कॉल या ईमेल कि अब आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो बाकी फ़र्दर इस तरह की जो वीडियोस हैं उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट इस तरह की कोई वीडियो हो जो एजुकेशन के रिलेटेड है, स्कॉलरशिप के रिलेटेड है, एडमिशन के रिलेटेड है, तो वो आपको जो है वो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।